नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो जैसा कि बात किए थे हम लोग कि करंट अफेयर हम लोग करेंगे और करंट अफेयर में एक जो है अभी हाल-फिलहाल आपको जो है वार्षिकी जो आपका क्रॉनिकल मैगज़ीन है, उससे 500 प्रश्नों का व्याख्यान आपको देखने को मिला और 2 पार्ट में कंप्लीट किया गया था लाइव क्लास के माध्यम से। और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं बताया था कि एक मैगज़ीन हम लोग कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में बात करें तो बहुत बेहतर हो। तो वैसे एक मैगज़ीन उपलब्ध है, आप चाहे तो मार्केट से ले भी सकते हैं और ये मैगज़ीन है आपका घटनासार का और ये अर्धवार्षिकी है, ठीक है? हाफ ईयरली है और जैसा कि मैं बात किया था करंट अफेयर कैसे तैयार करें, तो एप्रॉक्स जो है 12 से 15 महीने का करंट अफेयर आप रेडी करते हैं, तो बहुत आपके लिए बेहतर होता है। लेकिन चूँकि आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें, तो अभी जो हाल-फिलहाल होने वाला एग्ज़ाम है, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस है या आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया जो मार्च में होने वाला है। इसके अलावा अभी आरओ-आरओ का एग्ज़ाम जो है हाल ही फिलहाल 11 फरवरी को होने वाला है और आगामी जो भी अभी हाल-फिलहाल कोई भी स्टेट में एग्ज़ाम होने वाला है या कोई वनडे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है लास्ट 6 महीने का जो है करंट अफेयर यदि आप रेडी कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। और वैसे में ये मैगज़ीन आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हो सकता है। तो बिल्कुल एक तथ्यों का जो है ज़बरदस्त जो है कलेक्शन है, टॉपिक वाइज़ कलेक्शन है। तो ये हम लोग मैगज़ीन कंप्लीट करेंगे। आप सभी का उत्साह भी अगर हमें देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लेक्चर को जो लोग भी जब भी देख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल है। ऐसे सुबह में जो है करंट अफेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो है 7:30 में, ठीक है? तो 7:30 एएम आके आप डायरेक्ट जो है देख सकते हैं सुबह में। डेली जो है ये अपलोड हो जाएगा आपको 7:30 बजे, ठीक है? करंट अफेयर। तो आप लोग आके करंट अफेयर डेली देख सकते हैं और देखेंगे ये मैगज़ीन कंप्लीट करने के बाद आप सभी का जो है मैक्सिमम जो करंट अफेयर है, वो जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। तो एप्रॉक्स मान के चलिए ऐसे तो कोई मैगज़ीन मैं क्लियरली आपको बता दूँ कि सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है? कि कोई एक मैगज़ीन मैं बता दूँ कि बस वही पढ़िए और वहीं से जो है क्वेश्चन छपेगा। क्योंकि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनाने का रेंज है, दायरा है, वो काफ़ी व्यापक है। तो ऐसे में लेकिन उसमें भी बेहतर क्या किया जा सकता है, तो ये एक बेहतर मैगज़ीन आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा घटना चक्र का वार्षिकी मैगज़ीन हम कवर किए थे, जो ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी अभी हाल-फिलहाल जो डिस्कशन है, वो जाके आप लोग लाइव सेक्शन में देख सकते हैं। लाइव सेक्शन में जाएँगे तो वहाँ पे हाल-फिलहाल जो भी अभी एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग टेस्ट वगैरह डिस्कशन करते हैं, वो लोग आप जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, तो ये मैगज़ीन की बात हुई घटनासार मैगज़ीन की। आप चाहे तो मार्केट में अवेलेबल ले भी सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह तो हम जो है अपडेटेड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे ही ये मैगज़ीन कंप्लीट होगा, टॉपिक वाइज़ हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। देखिए, जुलाई 2023 से जो है 26 दिसंबर 2023 तक है, तो बिल्कुल अपडेटेड है। तो जैसे मैं बताया कि लास्ट 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी लास्ट 3 महीना बहुत ही आपके लिए ख़ास रहने वाला है। तो लास्ट 3 महीने को तो बहुत शानदार आप रेडी कर लें। मंथली मैगज़ीन से भी रेडी कर लें, जो भी आप मंथली मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। उसके अलावा ईयरली मैगज़ीन 1-2 देख लें, तो आपका करंट अफ़ेयर पे पकड़ मज़बूत हो जाएगा। इसके विशेष सूची की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले अद्यतन सार संग्रह है। यानी पूरा एक जो है ज़बरदस्त जैसे राष्ट्रीय हो गया, आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, उसको वन लाइन फॉर्म में जो है आपको रिप्रेज़ेंट किया गया है। तो ये आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, पूरे 6 महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देखेंगे, दूसरा टॉपिक आपका यानी एक टॉपिक एक लेक्चर में जो है कवर किया जाएगा, ठीक है? तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग एक लेक्चर में। नेक्स्ट हम लोग आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे। फिर हम लोग चूँकि अभी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होने वाला है, तो वैसे में उत्तर प्रदेश विशेष हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट 6 महीने का ज़बरदस्त जो है करंट अफ़ेयर। इसके अलावा देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे चर्चित व्यक्ति हो गया, चर्चित स्थल हो गया, निधन जो चर्चित व्यक्तित्व है उनका, ऑपरेशन अभियान या कोई सम्मेलन हुआ है, मेला महोत्सव बैठक हुआ है, कोई समिति आयोग का कोई रिपोर्ट है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड न्यूज़ है, रक्षा प्रतिरक्षा या नया-नया जो पुस्तक है और उनका लेखक। तो ये मिसलेनियस टॉपिक जो है अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग ये पुरस्कार और सम्मान को एक लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है खेल जगत से जितना लास्ट 6 महीने का जो है आपको इम्पोर्टेंट टॉप मस्ट खबर है वो हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस। तो ये इसका सीक्वेंस रहा तो एप्रॉक्स मान के चलें, तो ये लगभग जो है एप्रॉक्स 10 लेक्चर में तो ये सीरीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं इस मैगज़ीन का रिव्यू भी करूँगा आफ्टर एग्ज़ामिनेशन। तो आप आरओ-आरओ का भी एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस या स्टेट पीसीएस के अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम, तो उसमें मैगज़ीन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। तो बिल्कुल इस पे जो है आप पूर्ण विश्वास रख के और इस मैगज़ीन को तैयार कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से जो है बिल्कुल सुनेंगे
ठीक है? और उसके बाद एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले रिपीट कर लेंगे, आप जो है सारे तत्वों का आपका कलेक्शन आपके माइंड में आपको एकत्रित हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात और, एक तो टेस्ट सीरीज आपको जो है ऑनलाइन कराया ही जा रहा है, ठीक है? ग्रुप भी एक आर-ओ-आर-ओ के लिए स्पेशल मैं बनाया था, तो उसमें अभी कुछ लोग उसमें ऐड हो चुके हैं और एक टेस्ट ऑलरेडी एक दिन दिया भी गया है। तो अभी मैं उसमें कंटिन्यू टेस्ट देने वाला हूँ। तो आर-ओ-आर-ओ का ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप में जैसे जाएँगे तो उसमें आर-ओ-आर-ओ ग्रुप का लिंक है, एक नया आर-ओ-आर-ओ ग्रुप का। वहाँ पे क्लिक करके उस ग्रुप को आप जॉइन करके और जो है आप टेस्ट सेल्फ से भी टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे हम टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं बात किया था, तो वहाँ पे देखिए चूँकि कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, फिर भी मैं वहाँ पे अभी तक 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे टॉपिक वाइज़ टेस्ट होता है, टॉपिक आपको पहले से मेंशन कर दिया जाता है 1 दिन पहले, और अगले दिन जो है आपको उसी टॉपिक का आपको टेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है और उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो भी आप अटेंड करके और अपने तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ये सब जितना भी प्रोग्राम है सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे डेली न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, ठीक है? बाकी कंटेंट मटेरियल वगैरह बहुत सारा खास उसमें हम अभी देने वाले हैं, तो आप सभी ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक तो एक बात हो गया। दूसरा बात एक और, कि लाइव टेस्ट का डिस्कशन हम लोग एप्रॉक्स जो है, आप लोग ऐसे कमेंट करके बताएँगे भी, और मेरा मानना है कि एक लाइव टेस्ट डिस्कशन हो तो बेहतर होगा आपके लिए। तो ऐसे में जो है शाम को जो है 4 बजे, ठीक है? शाम को 4 बजे से लेके और एप्रॉक्स मान के चलिए तो 6 बजे तक चलेगा डिस्कशन, या 6 बजे से पहले भी हो सकता है, या 6 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा टेस्ट सीरीज़ पे। तो एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लगाएँगे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जो है 4 से 6 में आके और लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है? अब लाइव टेस्ट में ये फ़ायदा आपके आने से कि लाइव टेस्ट जैसे ही फिनिश होगा तब मैं आपको वक़्त दूँगा, ठीक है? आपका कोई अगर पर्सनल क्वेश्चन है तो आप पर्सनल क्वेश्चन भी अपना पूछ सकते हैं, उसका जवाब एट ए टाइम उसी दिन आपको दिया जाएगा। तो लाइव इंटरेक्शन का मीनिंग ये है कि वन टू वन कम्युनिकेशन भी हो, तो आप सभी अपना कोई पर्सनल बेसिक सा प्रश्न भी रख सकते हैं, यदि आपको स्टडी में कुछ प्रॉब्लम है, जो भी हो वहाँ पे आप डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं और आपको जो है लाइव वहीं पे जवाब दे दिया जाएगा। चलिए, तो ये आप सभी के लिए एक प्रोग्राम है, हमारा एक जो है बेहतर प्रयास रहेगा। इसके अलावा एक और सीरीज आपको मिलेगा, और चूंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो ऐसे में एक रिवीजन सीरीज आपको जो है स्टार्ट किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? अब रिवीजन सीरीज में आपको जल्द ही मैं अपडेट कर दूंगा। उसमें जैसे आपका साइंस हो गया, बहुत सारे लोग का कमेंट रहता है, साइंस हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, ठीक है? इसके अलावा जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो ये सब जो है वहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज जो है। कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में 2-3 टॉपिक का रिवीजन जो है इस तरह से कराया जाए कि आपका बिल्कुल रिवीजन जो है बेहतर से एक रिवीजन हो। तो वो भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए करंट अफेयर आपको डेली मिलेगा, ठीक है? टेस्ट सीरीज आपको शाम में मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए, तो ये जो है आज थोड़ा सा बात हो गया। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा सभी को। इसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे आप लोग पीडीएफ वगैरह के लिए, पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, पूरा सार संग्रह देखेंगे, और इसमें सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंटर को ध्यान से देखेंगे और अपने मनोमस्तिष्क में जो है इसको फिक्स करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया। नाम क्या है इसका? आईएनएस इम्फाल। नाम याद रखेंगे, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में इसको 26 दिसंबर को शामिल किया गया। इसका नाम क्या है आपको? आईएनएस इम्फाल, ठीक है? तो नाम याद रखेंगे आईएनएस इम्फाल का। अगला देखिए, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षक और रख रखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक जो है आपका पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया पंजाब के रामबाग ग्रेट और प्राचीरों को, ठीक है? तो याद रखेंगे, पंजाब के रामबाग ग्रेट और प्राचीरों को। अगला देखिए, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गोल्डन आउल अवार्ड से, ठीक है? तो ये सशस्त्र बलों को जो है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गोल्डन आउल अवार्ड, याद रखेंगे, गोल्डन आउल अवार्ड।
हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? ये जैकी श्रॉफ को। ठीक है, तो पेटा इंडिया के द्वारा जो है वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में किसको सम्मानित किया गया? जैकी श्रॉफ को, याद रखेंगे। अगला देखिए, 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो ये किसको बनाया गया है? फ्रांस के जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे को। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये सारा न्यूज ही इंपॉर्टेंट है, एक आध फैक्ट को छोड़ देंगे तो। तभी जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह इसी महीने आयोजित होने वाला है, तो इसमें मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति, नाम है इमैनुअल मैक्रो, इमैनुअल मैक्रो। अगला देखिए, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को कौन सा रैंक प्रदान हुआ है? तो भारत को रैंक कितना मिला है? 49। बाकी हम लोग ये मैगजीन जो है डिटेल में आगे देखने वाले हैं, अभी बिल्कुल इस लेक्चर में हम फैक्चुअल रहेंगे। तो देखिए, ये विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को क्या रैंक मिला है? तो याद रखेंगे 49। अगला देखें, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में चुना गया है, नाम क्या है? उमा शेखर। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में किसको चुना गया है? आपको उमा शेखर को। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है? तो ये सूरत को, याद रखेंगे। तो सूरत में जो है अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है घोषित करने की बात की गई है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फैसला लिया गया है कि सूरत हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अगला देखें, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये 2023 दिसंबर का ही न्यूज है, नाम है इसका समर, याद रखेंगे नाम समर। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा दिसंबर 2023 में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? आपको समर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पे दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र श्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? एक साथ जो है यहाँ पे देखेंगे 2 लाख लोग जो है ध्यान लगाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। ये कहाँ पे? बनारसी में, याद रखेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ पे? आपका बनारसी में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बनारसी में बनाया जा रहा है। भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ? तो ये प्राथमिक जो है इम्यूनो डिफिशियंसी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो का ट्रांस जो है प्लांटेशन हुआ है, बोन मैरो का जो है क्या हुआ है? प्रत्यारोपण हुआ है, प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी में। अगला देखिए, तो इसके बारे में देखेंगे तो ट्रांसप्लांट जो है दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल चिकित्सा पेशवर ने किया, तो ये जो है इनके द्वारा किया गया। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोस का उद्घाटन किया? तो ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? डायमंड बोस। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सूरत में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पे? आपका सूरत में बना, डायमंड बोस। ये कम्प्लेक्स जो है हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। तो यहाँ से हीरा के अलावा भी बहुत सारे आभूषण के लिए क्या होगा? ये वैश्विक केंद्र रहेगा। नाम भी इसका याद रखेंगे, डायमंड बोस। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? ठीक है, हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। 16 से लेके 30 दिसंबर के बीच में हिम महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपको हिमाचल प्रदेश में। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? न्योमा, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, मैं मैक्सिमम फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड कहाँ पे? न्योमा, लद्दाख में किया जा रहा है। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? तो ये आनंद विवाह अधिनियम सिख विवाह अनुसंधानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान।
अगला देखेंगे, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो 10 भाषाओं के ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करेगा और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसका नाम क्या है? सिक्स इशाक्याई। ठीक है, सिक्स स्काई इसका नाम है। तो देखिए, इंडिगो के द्वारा लॉन्च किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और ये कितने भाषाओं में काम करेगा? 10 भाषाओं में काम करेगा और ग्राहक जो भी प्रश्न करेंगे उससे संबंधित ये आपको रिप्लाई देगा। नाम क्या है इसका? सिक्स जो है इश्काई। अगला देखें, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। तो गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में, 7 से लेके 24 दिसंबर 2023 के बीच। 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है, भागीदार देश। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इनकरेक्शन है। ठीक है, इनकरेक्ट है। अगला देखिए, 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमओयू पे हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो ये जो है आपको 50,530, याद रखेंगे, 50,530 करोड़। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पे हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? नाम है फातिमा वसीम। तो सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में जो है तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन हो गई? फातिमा वसीम। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? तो ये नाम है इसका आईएनएस तार मुंगली। ठीक है, ये भारतीय नौसेना में अभी विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डकयार्ड है। यहाँ पे एक फास्ट अटैक क्राफ्ट का कमीशन किया गया। नाम क्या है इसका? आईएनएस तार मुंगली। अगला देखिए, हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम का तकनीक विकसित किया गया? तो ये जो है आईआईटी मद्रास के छात्रों के द्वारा किया गया है। तो क्या किया गया है जनरली? ये आपको पानी में जो आर्सेनिक होता है और धातु के आयन होता है उनको हटाने के लिए एक टेक्निक जो है लाया गया है। ठीक है, अमृत, अमृत नाम का जो है टेक्निक विकसित किया गया है। नाम है इसका, ये कौन से आईआईटी? तो आईआईटी मद्रास। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? ये नाम है इसका बाराकूडा। ठीक है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है। नाम क्या है इसका? बाराकूडा, नाम याद रखेंगे। अगला देखिए, मीराबाई की 525वीं जयंती पे उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जो है जारी किया गया। तो ये भी बात याद रखेंगे कि मीराबाई का जो है कौन सा जयंती अभी हाल फिलहाल मनाया गया? 525वीं जयंती। कब? 23 नवंबर 2023 को। कहाँ पे? मथुरा में। तो मीराबाई का 525वीं जयंती जो है आपको 23 नवंबर 2023 को मथुरा में मनाया गया। अगला देखें, 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा और 5% निकल और 5% जस्ते से बना ये सिक्का आम जो है प्रचलन में नहीं होगा। तो इस सिक्के के बारे में जो है बताया गया है, ये आम प्रचलन में नहीं होगा, ये विशेष युक्ति के लिए जो है जारी किया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2023 में भारत में गूगल पे खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पे रही? तो देखिए, 2023 में सबसे ज़्यादा जो है सर्च करने वाला तथ्य रहा आपका चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? ये कहाँ पे आपको? मध्य प्रदेश में। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव मनाया गया? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो तोरगिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए,
दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ? आपको गुवाहाटी, असम में किया गया। दुबई में COP21 के दौरान, COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? तो ये रेजिलियंस रेस टू रेजिलियंस जो है अभियान में भारत भी उसको साथ देगा। तो दुबई में COP28 का जो आयोजन हुआ, इसमें जो है जलवायु परिवर्तन चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभियान है और उसमें भारत भी अपना भागीदारी निभाएगा। नाम है रेस टू रेजिलियंस। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो शेरगी शहर। ठीक है, तो ये 10 दिसंबर 2023 की ही बात है। फ्रांसीसी शहर है, वहाँ तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। नाम याद रखेंगे, कौन सा शहर है ये? फ्रांसीसी शहर सेरगी शहर। ठीक है, चलिए अगला तथ्य देखते हैं। अगला आपको 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई? तो ये मिचोंग तूफान आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो मिचोंग तूफान जो है भारत में कौन से राज्यों में तबाही लेके आया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? तो ये गरबा नृत्य को, गुजरात के गरबा नृत्य को, तो ये जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। किसको? गरबा नृत्य को। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो देखिए, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम अब क्या हो जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नवंबर 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो ये टोटल 8 लोगों को स्थान मिला है। अमेरिका का प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है और इसमें 100 जो है जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का स्थान मिला है? तो ये 8 को। अगला देखिए, हाल ही में सम्मान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये उत्तराखंड। देखिए, समान नागरिक संहिता बात काफी दिन से चल रही है। आर्टिकल जो है देखेंगे, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। अगला देखें, 2023 नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की? तो ये एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कृति सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है स्टेट इलेक्शन आइकन किसको जो है बनाया गया? तो ये दिव्य कृति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये शिव नादर। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। हुरून इंडिया परोपकार सूची में जो है किस भारतीय को जो है दानकर्ता के शीर्ष स्थान मिला? तो दानकर्ता के शीर्ष स्थान पे शिव नादर। हाल ही में किस भारतीय संस्था द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोरेंट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? आईआईटी बॉम्बे। देखिए, तो ये भारतीय संस्थान है आईआईटी बॉम्बे, इसके द्वारा क्या किया गया? कार्बन नैनो फ्लोरेंट के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा से कुशलतापूर्वक परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली एक पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया। नाम क्या है इसका? सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक है, तभी जो है ये आपदा के ऊपर ये जो है व्याख्यान इसमें है और इसका विमोचन जो है पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। नाम बुक का क्या है? सिलियंट इंडिया,
हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया? तो ये हैदराबाद को। याद रखेंगे, तो ये मर्सर के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में जो है जीवन स्तर बेहतर, जो है अच्छा जीवन स्तर वाला शहर कौन बना आपको? हैदराबाद। तभी हम लोग राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं, जो टॉप मोस्ट राष्ट्रीय खबर है। अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पे 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये कहां पे आपको? नई दिल्ली में। तो 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? भारत में डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेट जो है गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन ईयर वार्षिक व्यापार मेला, ये एशिया का सबसे बड़ा है ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, नाम है बाली यात्रा। इसका आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पे किया गया? तो महानदी के तट पे कटक, महानदी जो है के तट पे कटक, उड़ीसा में। याद रखेंगे, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला बाली यात्रा, बाली यात्रा का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये उड़ीसा के कटक में। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है आपको ये भी बात याद रखेंगे, 4 दिसंबर 2023 को। और इसी के अवसर पे प्रधानमंत्री जो है मोदी के द्वारा 45 फीट ऊंची जो है शिवाजी की प्रतिमा जो है कहाँ लगाई गई? सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की? विकसित भारत जो है 2047 युवाओं का आवाज। देखिए, तो 11 दिसंबर 2023 को स्वाधीनता का 100 वर्ष, 100 वर्ष जो है पूरा हुआ। और वैसे में जो है विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक जो है पहल का शुरुआत किया गया, विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, तो ये पुणे, महाराष्ट्र। तो भारत का जो शहर है पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है, ये चीन के पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड जो है यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 की सूची में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आउटलुक मैगजीन के द्वारा जो है ये आपको चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें शामिल किया गया। दिसंबर 2023 में कहाँ पे 27वीं जो है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का बैठक आयोजित की गई? पटना में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये 27वीं है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे? आपको पटना में। अगला देखेंगे, भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये आपको NH6 को हाजिरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क। इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि देखिए कंटेंट वगैरह मटेरियल काफ़ी देरी से पहुंच पाता है, अगर स्पेशली अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, और कहीं कहीं तो उपलब्ध हो भी नहीं पाता है। तो अभी हाल फिलहाल जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, बस आपका 5 से 6 सेकंड इसमें जाएगा। आप एक लोग चाहें 2-3-4 लोग से जो है लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। देखिए, तो ये भारत का पहला 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? ये NH6 हाजिरा बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़क है। NH6 को हाजिरा बंदरगाह, ठीक है, ये भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया? तो ये मेघालय का। तो लाकाडोंग हल्दी कहाँ का है? आपको मेघालय का, जिसको अभी GI टैग दिया गया। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? दीप कालरा। ठीक है, तो दीप कालरा को जो है आपको वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इंडिया इनिशिएशन में अपना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर
प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई? नाम है महुआ मोइत्रा। ठीक है, महुआ मोइत्रा। तो तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद है जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द की गई। नाम क्या है? महुआ मोइत्रा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो याद रखेंगे वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 को किसका प्रतिमा लगाया गया? भीमराव अंबेडकर का। चलिए अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पे एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग का रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो आंध्र प्रदेश में। तभी पुरातत्वविदों के द्वारा जो है मध्य पाषाणी युग का रॉक पेंटिंग कहाँ पर खोजा गया? आपको आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कॉप 28 है, किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? आईआईटी मंडी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो कॉप 28 का जो है आपका बैठक कहाँ? दुबई में हुआ, और इसमें ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया? आईआईटी मंडी को। ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया? आईआईटी मंडी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो है युवा मतदाता जागरूकता राजदूत किसको बनाया गया? सुरेश रैना को। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे क्रमवीर जो है चक्र पदक और रेक्स क्रमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिक योगदान के लिए क्रमवीर चक्र पदक और रेक्स क्रमवीर ग्लोबल फेलोशिप दोनों मिला किसको? आपको हेमचंद्र रवि कुमार को। अगला देखते हैं। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना गया? कलर कोडेड स्टैम्प पेपर ये पंजाब बन गया। तो देश में जो है कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपका पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली, तो ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा आप सभी को पता है कि अगर मान लीजिए मेरा कोशिश तो है कि कम से कम समय में मैगजीन को कवर किया जाए, फिर भी किन्हीं को अगर स्पीड स्लो लग रहा होगा तो यूट्यूब आप सभी को ऑप्शन देता है आप 1.25, ठीक है, या 1.5 या 1.75 या मैक्सिमम जो स्पीड अवेलेबल है आपको 2.0 करके आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। अगला देखिए, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे जो है इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया? क्यूटोन टाइल्स को। ठीक है, तो ये नवंबर 2023 की बात है। इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 के द्वारा भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड किसको बताया गया? तो क्यूटेन टाइल्स को। क्यूटेन टाइल्स को भारत का सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड बताया गया, टाइल्स का ब्रांड। अगला देखिए, अगला है 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। तो अभी तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस कब? 24 से 26 नवंबर। ये भी डेट थोड़ा ध्यान रखेंगे। 24 से 26 नवंबर को जो है तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया गया, और यह आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो देखिए आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव कहाँ मनाया गया? 22 से 26 नवंबर तक आपको जकार्ता इंडोनेशिया में। भारतीय संविधान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नाम का पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो भारतीय संविधान पे प्रधानमंत्री जो है मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद, और इस पुस्तक का जो है विमोचन किसके द्वारा? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? तो ये भोपाल बना है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना? भोपाल। इस थाने को देखिए तो 9001 2015 आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत जो है बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पे निर्मित किया गया, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? तो ये मयूराक्षी नदी पे किया गया।
पुल का लंबाई कितना है आपका 2.34 किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड का सबसे लंबा पुल है ये, दुमका जिले में बनाया गया, किस नदी पे आपका, म्यूराक्षी नदी पे। इसका उद्घाटन कब किया गया, 30 अक्टूबर 2023 को। पुल का लंबाई कितना है आपका 2.34 किलोमीटर। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पे शुरू किया गया, देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में। तो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पे, तो ये देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया, तो ये बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये भारतीय संस्थान है बीएचयू। इसमें जो है वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधिक अत्याधुनिक जो है क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक विकसित किया गया। ठीक है, अगला देखिए, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूषा 44 की खेती पे प्रतिबंध लगा दिया, पंजाब। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि धान की एक और प्रजाति है जिसपे पंजाब सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो पानी की इसमें अधिक खपत होती है, पूषा 44, ये धान का एक क्या है आपका प्रजाति है, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशुओं की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर जो है संरक्षण परियोजना शुरू की, तो ये तमिलनाडु ने। ठीक, तो नीलगिरी तहर जो है संरक्षण परियोजना कहाँ पे, तो ये तमिलनाडु में। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, तो कौन हुआ, उत्तर प्रदेश। तो मिशन महिला सारथी ये किसका हुआ, उत्तर प्रदेश। बाकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सब इंफॉर्मेशन के बारे में। ऐसे मिशन महिला सारथी क्या था आपको, तो इसमें बस जो है बस चलाया गया, जो महिला जो है कंडक्टर और महिला ड्राइवर भी होंगी उसमें। ठीक है, तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको, उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत को सजा सुनाई, तो ये कतर। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, ये वर्टिकल है विंड टनल है, का निर्माण किस राज्य में किया गया, बकलो हिमाचल प्रदेश में। ये भारतीय सेना में पहली बार है जब वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास का ब्रांड का नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन भारत। तो ये जो है ब्रांड का नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन भारत। ये जो 7 अक्टूबर का आपको विश्व कपास दिवस, उसी के अवसर पे जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पे शम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी, तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक है, तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है, शर्मक्का शमक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, यह स्थापना कहाँ पे किया जाएगा, तेलंगाना के मुलुगु में। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया, तो ये धोर्डो को। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव किसको जो है, तो ये धोर्डो को। ये कहाँ पे है आपको, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की, ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रीन क्रेडिट पहल जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है COP28 के अंतर्गत जो है इसको पहल शुरुआत करने की घोषणा की गई। इस पहल के तहत देखेंगे तो बंजर भूमि में वृक्षारोपण करके हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है, तो कार्बन सिंक का ये अच्छा जो है काम करेगा। ठीक है, भारतीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहाँ पे देश का 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो देवघर छत्तीसगढ़ में। देश का जो है 10,000वां जो है जन औषधि केंद्र कहाँ पे, देवघर छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी, दिशा नाइक। तो देश की पहली जो है एयरपोर्ट महिला फाइटर जो है कौन बन गई है, फायर फाइटर। तो ये देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, दिशा नायक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार
जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पे मिली है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान मिलने की बात कही जा रही है। अमेरिका में भारत में अमेरिका राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पे द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत में जो अमेरिकी राजदूत है कौन है अभी आपको? एरिक गारसेटी। ठीक है, एरिक गारसेटी जो अमेरिकी राजदूत है, और इन्हीं के द्वारा जो है द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध युद्ध संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में। भारत के प्रधानमंत्री ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक के हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा? 2028 तक, यानी COP33 जो है करने का प्रस्ताव भारत में रखा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। अब ये कब होगा? 2028 में। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पे जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। याद रखेंगे, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म जो है किस नाम से लॉन्च किया गया? ब्लड प्लस के नाम से। तो भारत का ये पहला है ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? ब्लड प्लस। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो भारत। तो ये दूसरी बार था जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया गया, और ये वर्चुअली माध्यम से हुआ, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। इस समिट का थीम क्या था? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। याद रखेंगे, थीम वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का थीम क्या है? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। अगला देखते हैं। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पे हेलो नारियल फ्रेंड्स फॉर कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला? कोची, केरल में। तो नारियल विकास बोर्ड के द्वारा जो है हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कहाँ पे कॉल सेंटर खोला गया? कोची, केरल में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौधे जो है प्रबंधन कार्यों की मदद करना। अगला देखेंगे। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। तो देखिए, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, और इसका थीम क्या था? तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ठीक है, मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य सरकार से की गई? उड़ीसा। ठीक है, तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उड़ीसा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रहा शिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? शिलक्यारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो शिलक्यारा सुरंग कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तराखंड में। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पे 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? गुजरात में। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन जो है फाइबर प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा? गुजरात में। वह देश जिसे नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, ये हो गया आपका अफगानिस्तान। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य के राजकीय मछली का दर्जा दिया? घोल मछली। देखिए, कुछ करंट अफेयर रिपीट हो रहा होगा, जो अभी हम MCQ 5 से टॉप 5 MCQ देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारा रिपीट कर रहा है, तो रिपीट घटनाएं करेंगे आपसे, जो है रिवीजन होगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, नाम है फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है, इनका हाल ही में निधन हुआ, नाम है फातिमा बीबी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? तो गोवा। काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग किसको मिला? गोवा को। तो गोवा को काजू को जो है GI टैग मिला।
नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेंटिंग एंड प्रमाणन पहल की शुरुआत की है? तो नेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है नेस्ट नाम से जो है आपको रेंटिंग और प्रमाण पहल की शुरुआत की गई है। नेस्ट याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हानेले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है? धूमकेतु पी जो है 12 पोन्स ब्रुक्स। लंदन स्थित लग्जरी जो है आपका ट्रेवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में एक रूप में सूचीबद्ध किया है? कोची, केरल। तो देखिए, ये लग्जरी ट्रेवल पत्रिका के द्वारा कोडे नास्ट, ठीक है, कोडे नास्ट ने भारत के जो है कोची जो है केरल को एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में एक रूप में उसमें सूचीबद्ध इसको किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाली 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के केंद्रीय विषय क्या था? तो ये अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। तो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में जो है आपको भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024। तो ये जो है इसका अभी आयोजन होने वाला है। ठीक है, 17 से 20 जनवरी 2024। और इसमें देखेंगे तो इसका थीम पूछा गया है। एक बात तो याद रखेंगे आप कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आपको फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, 17 से 20 जनवरी 2024। और इसमें जो है इसका थीम क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई? थी जम्मू कश्मीर से। ज्ञान उदय जो है एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स, ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। वह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च की है? तो इनोवेशन हैंडशेक पहल अमेरिका के साथ, याद रखेंगे। इनोवेशन हैंडशेक पहल अमेरिका के साथ। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो ये बिहार ने। ठीक है, तो सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण को बढ़ा के जो है कितना कर दिया गया है? 75%। ये बिहार के द्वारा। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय किस प्रदेश की है? तो उत्तराखंड। ठीक है, तो ये बेरीनाग चाय इसको जीआई टैग मिला, कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड से। असम के किन दो रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया? तो ये रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। तो असम का दो रेलवे स्टेशन है, इसको इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला। क्या मिला है इसको? इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। एक का नाम है रंगिया और दूसरा है मरियानी। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा नंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया? ट्रैक साइड जो है तड़का। हाल ही में किस हिमालय राज्य में इलियसिस हिमाली नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, पौधा का नाम क्या है? इलियसिस हिमालय। और ये प्रजाति कहाँ खोजा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। पौधे का एक नया प्रजाति है इलियसिस हिमालय। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। तो भारत और अमेरिका के बीच 9 नवंबर 2023 को 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। देखिए, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया आपको? 10 नवंबर 2023 को। और इसका थीम क्या रखा गया था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? गोवा। तो महादेव वन्यजीव अभयारण्य है, अब इसमें टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। कहाँ पे ये है? गोवा में।
आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? तो गुजरात। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान और मेरी माटी मेरा देश अभियान में गुजरात जो है शीर्ष स्थान पे रहा। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया? तो संग्राम। तो संग्राम को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। सितंबर 2023 में जारी दुनिया की 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो 40वां। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सितंबर 2023 की बात है। 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो है भारत को क्या रैंक मिला है? 40वां। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि इसमें जो है टॉप 1 कौन है? टॉप 3 आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया? तो इसमें भारत को रैंक मिला है 56वीं। कुल जो है 64 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 56वीं। ये वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है। सितंबर 2023 में भारत के पहले जो है कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। याद रखेंगे, मसूरी, उत्तराखंड में। ये भारत का पहला है कार्टोग्राफी संग्रहालय। ठीक है, नाम क्या है? जॉर्ज एवरेस्ट। तो भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। अगला देखते हैं। देखिए, अगला इन्फॉर्मेशन है आपका। नवंबर 2023 भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई? भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अगला देखें। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्यों को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चाक परियोजना को मंजूरी दी गई? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चाक परियोजना कहाँ पे आपको? छत्तीसगढ़ में। और परियोजना की बात करेंगे तो इसके माध्यम से अगले 5 साल तक विश्व बैंक द्वारा कुल जो है $300 मिलियन की सहायता दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। ये भारत का पहला था लाइट हाउस फेस्टिवल। कहाँ आयोजित किया गया? ये आपको गोवा में। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंडियन ऑयल के द्वारा, आईओसीएल के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। देखिए, बात है कब की है? 25 सितंबर की। केंद्रीय मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये भारत की पहली है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, इसको हरी झंडी दिखाया गया। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आईओसीएल के द्वारा। जापानी कपड़े की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। तो जापान का ब्रांड है आपका यूनिक्लो और इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या जो है नाम रखा है? तो संविधान सदन। तो पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन है? तो इंदौर, आगरा और थाने। तो देखिए 2023 का है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट। और इसमें देखिए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है? इंदौर, फिर आगरा और थाने।
ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3 तीनों याद रखेंगे। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये सूची दिया गया है, ठीक है। और ये केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। और इसमें जो है इंदौर नंबर 1 पे है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये केरल, याद रखेंगे। ये आपका एडीआर और न्यू के द्वारा जो है रिपोर्ट जारी किया गया है, और इसमें जो है सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में सबसे टॉप पे कौन रहा है? केरल। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना का पहला C-295 MW परिवहन विमान जो है किस देश में मिला? तो ये आपको स्पेन में, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का पहला था ये C-95 MW परिवहन विमान किस देश में मिला है? स्पेन में। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो ये पटना। तो कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ कहाँ किया गया? पटना में। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? विभव। तो देखिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है, ठीक है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है और इसका नाम क्या है? विभव। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाले 9 वंदे भारत एक्सप्रेस वे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो 11 राज्य, देखिए राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। देखिए बात है 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये 9 जो है आपको वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई गई। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय पर्यटक मंत्री ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया है? तो क्रिएटेश्वरी को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बताया गया है केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पे पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन मिली? तो देखिए पहला जो है वंदे भारत अगर केरल की बात करें तो ये अलापुझा के रास्ते काशेकोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पे। सितंबर 2023 में कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? तो ये आपका है CRII जो है 04 गुड, CR304 गुड करके भी याद रखेंगे। तो ये जो है आपका आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन मॉडल लॉन्च किया गया। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? एक तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक को। तो देखिए ये बात है विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र, इसी के दौरान यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में 2 भारतीय स्थल को शामिल किया गया। नाम याद रखेंगे, पहला है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और दूसरा है होयसल का पवित्र मंदिर कर्नाटक का। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग का दक्षिण एशिया सम्मेलन है कहाँ पे? नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधित आवश्यकता को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? कौन? उड़ीसा। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण जो है पुष्टि योजना कहाँ पे? उड़ीसा में। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर के
मदांता पर्वत पे महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का जो है नाम क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे पहले, अभी तो आप सभी को पता है मुख्यमंत्री जो है बदल चुके हैं, तो शिवराज सिंह जो है उनकेश्वर के मंदाता पर्वत पे दार्शनिक जो शंकराचार्य थे उनका 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। नाम उसका रखा गया स्टैचू ऑफ वननेस। सितंबर 2023 में सांसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? 33%। अब ये देखिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत ये लाया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और इसके अंतर्गत अब 33% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा संसद में। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? तो यह आपको अत्रियापुरम जो है पुत्थारेलु कुल, अत्रियापुरम जो है पुत्थारेलु कुल को जो है जीआई टैग मिला। ये कहाँ का? आंध्र प्रदेश का मिठाई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। अगला देखें, उदयपुर राजस्थान में जो है 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो देखिए उदयपुर राजस्थान में जो है 21-22 अगस्त को नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हुआ और इसका थीम क्या था? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे? बेंगलुरु में। तो ये भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ पे? बेंगलुरु में। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे। तो बात है 18 अगस्त 2023 को G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक। अब G20 में इतना सारा बैठक हुआ, उसको थोड़ा लिस्ट को आप लोग एक बार अपडेट कर लेंगे। कोई भी प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है, क्योंकि G20 का आयोजन भारत में हुआ, ऐसे में बहुत सारा बैठक किया गया, उसमें भी आपका चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड। ठीक है, तो ये G20 के अगर बात करें तो 18 अगस्त की बात है। ये स्वास्थ्य मंत्रियों का बैठक कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पे भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? बेंगलुरु में। तो भारत की सबसे बड़े सर्कुलर रेलवे बनाने का बात कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो ये भारत का पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल, कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पे ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। याद रखेंगे, तो ये ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे? केरल में। ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ पे? केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया? महाराष्ट्र। ठीक है, तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में। परमीला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला जो है राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा की जो है पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? परमीला मलिक। याद रखेंगे, परमीला मलिक जो है विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो कहाँ की? उड़ीसा की। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, नाम क्या है इसका? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये देश का 54वां कौन सा हो गया आपका? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोम विलेज का अनावरण किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। तो देखिए ये द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायोस विलेज का अनावरण किसके द्वारा किया गया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पे अगला मिशन 2024-25 में भेजने का समझौता किया है?
तो ये जो है नाम हो गया लूपेक्स मिशन, ठीक है? लूनर जो है पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो और जापान का अंतरिक्ष संगठन है जाक्सा, ये दोनों ने मिलकर जो है एक मिशन जो है शुरू करेंगे ये लोग चंद्रमा के लिए अगला मिशन, और इसका नाम क्या होगा? ल्यूपेक्स। 2024-25 के लिए होगा। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों के शिकायत निवारण के लिए। तो देखिए भारतीय जो है सेना के द्वारा एक प्रोजेक्ट नमन जो है शुरुआत किया गया है प्रोजेक्ट नमन का, और ये प्रोजेक्ट नमन क्या करेगा? तो सैनिक के जो भी परिजन है उनके शिकायत निवारण का काम करेगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के जो है आपको दक्षिणी ध्रुव पे अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। तो ये बात कब की है? 23 अगस्त की, ठीक है? और दक्षिणी ध्रुव पे जो है लैंड करने वाला भारत जो है पहला देश बन गया है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु में। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की बात है ये, सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र कहाँ पे? आपको तमिलनाडु में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल के किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ के 19 अगस्त 2023 को किया गया? नाम है नमो 108। तो देखिए नेशनल जो है बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है कमल जो 108 पंखुड़ियों का होगा, और इसका नाम क्या रखा गया है? नमो 108। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? द विस्टा। तो भारत की जो एयर इंडिया विमानन कंपनी एयर इंडिया है अपना लोगो जो है द विस्टा नाम से जारी की है। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ये सौरव गांगुली हैं। देखिए तो पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जिनका नाम क्या है? सौरव गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में। देखिए तो विश्व शहर दिवस कब? 31 अक्टूबर 2023 को, और इसी के अवसर पे जो है आपको 55 शहरों को जो है इसमें नेटवर्क में शामिल किया गया, जिसमें भारत के 2 शहर हैं, संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को और साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड को। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? नभ मित्र। तो इसरो के द्वारा जो है जो भी मछुआरा है काफी सारे जो है लुप्त हो जाते हैं, समुद्र पता ही है कि अथाह है, तो ऐसे में मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक अभिनव उपकरण बनाया गया है, नाम है नभ मित्र। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जो है जल अवतरण 1 सितंबर 2023 को किया है, नाम है महेंद्रगिरी। नाम याद रखेंगे इसका, महेंद्रगिरी। ये प्रोजेक्ट 7 के तहत जो है निर्मित 7वां है और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है जिसका जल अवतरण किया गया अभी हाल फिलहाल 1 सितंबर 2023 को, नाम है इसका महेंद्रगिरी। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जया वर्मा सिन्हा को। देखिए रेलवे बोर्ड में ये पहली महिला कोई मुख्य अधिकारी है और अध्यक्ष नियुक्त हुई है, नाम है जया वर्मा सिन्हा। सितंबर 2023 में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया? नागालैंड। तो आधार के संबंध में जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन हो गया? आपका नागालैंड। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण यान जो है PSAV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल परीक्षण किया? वो है आदित्य L1, ठीक है? आदित्य L1 याद रखेंगे। तो ये जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 सितंबर 2023 की बात है, ठीक है? इसको C57 से इसको प्रक्षेपित किया गया आदित्य L1। ये L1 जो है कक्ष में जाके और सूर्य का क्या करेगा? अध्ययन करेगा, और ये अध्ययन कर भी रहा है, ये सफल आपको परीक्षण रहा है। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पे लॉन्च किया गया? गांधीनगर गुजरात में। तो देखिए भारत में विश्व का पहला है ये पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को किसका दर्जा प्रदान किया? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण जो एनसीईआरटी है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। अगला देखते हैं, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पे गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ठीक है, तो पारंपरिक चिकित्सा पे गुजरात घोषणा पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? नाम है इसका इंद्रजाल। देखेंगे हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी है, नाम है इसका क्या? ग्रेने रोबोटिक्स। इसके द्वारा ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा जो है आपको क्या किया गया है? एआई संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम नाम क्या है इसका? इंद्रजाल। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रोजेक्ट्स एंड द कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, G20 का अध्यक्षता के तहत ही रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रोजेक्ट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? आपको नई दिल्ली में। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको सांची मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये सांची मध्य प्रदेश। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षण प्रशिक्षण से। तो मालवीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? यूजीसी समर्पित शिक्षण प्रशिक्षण से। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग मिला? एक तो चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और दूसरा है मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग का। ठीक है, तो दो जो है जम्मू कश्मीर के दो को जीआई टैग दिया गया और दो उत्पादों को, पहला है आपको चिकरी वुड क्राफ्ट जो राजौरी का है और दूसरा है मुस्क बुदजी चावल अनंतनाग का। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे है हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हिमक्राफ्ट कर दिया गया है, ये हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने। तो पिछड़े वर्गों के लिए एक जो है बोर्ड बनाया गया है, गुरु गोरखनाथ बोर्ड, कहाँ पे? राजस्थान में। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्वी भारतीय छात्रों को 5 वर्षों के लिए शेंगेन वीजा देने का घोषणा की है? तो ये फ्रांस। ठीक है, तो पूर्वी भारतीय छात्रों को 5 वर्षों के लिए शेंगेन वीजा देने का घोषणा कौन किया है? फ्रांस। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है? महिला अनुकूल पर्यटक पहल। तो यूएन वुमेन जो है केरल सरकार के साथ एक पहल पे हस्ताक्षर किया है, उसका नाम क्या है? महिला अनुकूल पर्यटक पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ठीक है, तो ये भारत का जो है पहला गठित जो है दक्षिणी पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? आपको जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू के द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पे एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? अश्विन शेखर। याद रखेंगे, अश्विन शेखर। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा इनके नाम पे जो है एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है, नाम है अश्विन शेखर। भारतीय मूल के वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन जो है गैलकिट स्पेसिस से अंतरिक्ष यात्रा की, नाम है सिरिसा बांदला। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, नाम है इनका सिरिसा बांदला। इनके द्वारा जो है 11 जुलाई 2023 को वर्जिन जो है गैलकिट स्पेस इस से इनके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा किया गया। अगला देखते हैं, अगला देखिए, जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682। याद रखेंगे, ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट है और इसके द्वारा बताया गया है कि भारत में अभी बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3682। चलिए अगला देखते हैं, 1 अगस्त 2023 को
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? उल्लास। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो 1 अगस्त 2023 की बात है। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या है? उल्लास। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरिंग एंड जो है आर्ट्स स्टडीज। तो भारत का पहला है मत्स्य पालन अटल जो है उषायन केंद्र, कहाँ पे? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरिंग एंड आर्ट्स स्टडीज। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में। बात है अगस्त 2023 को, किस राज्य के द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल। राजस्थान में किस स्थान पे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? कोटा में चंबल नदी के तट पे। ठीक है, तो ये जो है कोटा में चंबल नदी के तट पे जो है आपको दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया? बेंगलुरु। तो विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन हो गया आपका? बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पे G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, तो ये 24 से 26 जुलाई 2023 की बात है। G20 का आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह का तीसरा और अंतिम बैठक कहाँ पे हुआ आपको? चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पे 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एयर एक हेलीकॉप्टर एफटीओ का शुभारंभ किया? खजुराहो में। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। ये देखिए रोजगार कार्य समूह का बैठक था ये, चौथा G20 कहाँ पे आपको? इंदौर में। जुलाई 2023 में ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? आपका इंदौर, मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 की बात है। ईपीआर क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया? आपका इंदौर। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया? ये आपको LVM-3 LM-4। अब देखिए ये 14 जुलाई 2023 की बात है, याद रखेंगे, ये डेट भी याद रखेंगे। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है कब किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। दूसरी बात, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये प्रक्षेपण जो किया गया तो किस रॉकेट के द्वारा किया गया? तो ये भी याद रखेंगे, LVM-M3M4। ठीक है, LVM-M3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। तो सागर संपर्क जो है लॉन्च किया गया है आपको सटीक नेविगेशन के लिए जो है। अगला देखते हैं, जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो ये गांधीनगर, गुजरात में। ये G20 का बैठक है वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों का, कहाँ पे आपको? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये हम लोग राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं। अब इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय खबर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय खबर हम लोग कंप्लीट किए पूरा। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर जो है अगले दिन आपको मिलेगा। एक दिन में उतना ही कंटेंट आप देखें जितना आप बिल्कुल डाइजेस्ट कर पाएँ। डाइजेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबर देखे इसका, और ये पार्ट 1 इसको हम लोग बोल सकते हैं। और कल हम लोग इसका अंतर्राष्ट्रीय खबर पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद तीसरे दिन पूरा डिटेल में हम लोग राष्ट्रीय देखेंगे, जैसे मैं आपको सीक्वेंस दिखाया, तो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो आप सभी का कोई फीडबैक कमेंट होगा तो ज़रूर लिखेंगे। बाकी हमारा प्रयास आप सभी के लिए एक ईमानदार प्रयास होता है कि आप सभी के एग्ज़ाम में हमारा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। देखिए एग्ज़ाम तो आप ही निकालते हैं, वैसे हमारा जो है एक छोटा-सा ही समझिए एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, जिससे आपके एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई करने में थोड़ी मदद मिल सके। तो टेस्ट जो है जैसे मैं बता दिया हूँ, टेस्ट के लिए आप लोग लाइव जो शाम को आ जाएँगे 4 पीएम में। इसमें हम आरओ और यूपीवीसीएस को लेकर भी टेस्ट देखेंगे।
साथ-साथ यूपीएससी का भी टेस्ट किया जाएगा, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। 4 पीएम शाम को जो है लाइव आ जाएँगे आप लोग। लाइव टेस्ट देने में जो है फ़ायदा क्या है? एक तो आपको पैरेलली उस समय टाइम का यूटिलाइज़ेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा आपको कौन क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है? तो पैरेलली आप आंसर करेंगे तो उसका महत्व ही कुछ अलग है, ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके हैं। बाकी करंट अफेयर सुबह जो है आपको ये 7:30 एएम पे आपको मिल जाया करेगा, ठीक है? चलिए, बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में जैसे मैं बताया वहाँ पे टॉपिक आपको दिया जाएगा, ठीक है? अपडेटेड जो है बिल्कुल रहेगा अभी कुछ दिनों से, अभी 6-7 टॉपिक वहाँ अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग ज़रूर करेंगे और इस लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और अगर ज़्यादा लोग लाभान्वित होते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ा रहता है, जिससे हम आपके लिए जो है अधिक से अधिक काम कर सकें। चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।